आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम सुबह के इस पहर में आपके चरणों में आ सके। आपने हमें सौभाग्य दिया है प्रभु कि आपके चरणों में घुटने हम टेक सके। बाप धन्यवाद हो, आपसे विनती करते हैं आज हमारा आपके चरणों में बैठना आशीष का कारण बने। बाप, आपके वचन को जब हम मनन करते हैं, आप प्रभु अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें, किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं। हे परमेश्वर, आपका आत्मा स्वयं हमसे बात करे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवनों में गहराई से कार्य हो। हाँ प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनकर प्रभु हमारा चाल चलन बदले, हमारा जीवन बदले, हमारी सोच बदले, और प्रभु जितने दिन हम इस शरीर में इस धरती पर हैं प्रभु, आपकी महिमा का कारण हम बन सकें। खुदावंद प्रभु, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा ही इस सभा का नियंत्रण करे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम आज के विषय में जाएंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, उसमें हमने अब तक देखा है। सबसे पहले, परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, अटल है, सच्चा है, कभी बदलता नहीं है। जो बोल दिया, जो लिख दिया, वो अटल है। पृथ्वी टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। दूसरा, इसी में हमने सीखा था, परमेश्वर का वचन मापदंड है, यानी हमारे सामने एक नमूना रखा है, एक बाट रखा है, एक फीता है जो हमें बराबर नापेगा। उस नाप में हमने बढ़ना है। परमेश्वर ने हमारे सामने वो नाप रखा हुआ है। तीसरा, हमने देखा था परमेश्वर का वचन ज्योति है। उस ज्योति में, वो ज्योति हमारे हाथ में दी गई है ताकि हम उस ज्योति के अनुसार चल सकें और उस ज्योति के गुणों को प्रकट कर सकें, क्योंकि उसने हमें भी, जो पहले अंधकार थे, ज्योति ठहराया है। और तीसरी बात हमने देखी थी, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। आत्मिक भोजन जिसको खाकर हम दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। शारीरिक बच्चे के समान हम आत्मिक रूप से भी बलवंत होते जा रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन जीवन है। आइए उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसका 63 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन, जॉन 6 वर्स 63। सब अपनी बाइबल निकाल लें और इस वचन को पढ़ें। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हाँ, इधर जो वचन लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हमारा प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया तो स्पष्ट रूप से उसने इस बात को बोला है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। इस वचन में से लास्ट वाला हिस्सा हम थोड़ा देखेंगे। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, यानी जो बातें परमेश्वर ने कही हैं, वो बातें जीवन हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन जीवन है। ये दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों का मतलब अलग है। इधर हम जो देख रहे हैं परमेश्वर का वचन जीवित है, वो नहीं देख रहे, बल्कि परमेश्वर का वचन जीवन है, वो हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से जीवन है,
यदि हमें इस बात को समझना है, इसके महत्व को समझना है, इस परिभाषा को सही तरीके से समझना है, तो इसके विलोम शब्द यानी मृत्यु को हमें पहले समझना पड़ेगा। अगर हमने जीवन का महत्व समझना है तो हमें मृत्यु के बारे में जानना पड़ेगा, वो क्या है। तो उसके लिए आइए हम पुराने नियम में जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ की छाया पुराने नियम में हमें मिलती है। हम अदन की वाटिका में जाएं, अदन की वाटिका में उधर क्या क्या घटनाएं घटी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और सारी धरती का संपूर्ण अधिकार उनके हाथ में सौंप दिया। तब आगे क्या हुआ, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, जब अपने स्वरूप और समानता में इंसान को बनाकर परमेश्वर ने सारा अधिकार जो धरती का था वो उसके हाथ में दे दिया, तब परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा है? उसको बोला, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन में हम देखें, इधर लिखा है तू उस दिन अवश्य मर जाएगा। ऐसा लिखा है तो भी परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये वचन आज्ञा हैं। ये आदम को दी गई एक सलाह नहीं है बल्कि आज्ञा हैं। और इसमें फिर मैं स्पष्ट कर दूं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए इस वचन में मृत्यु नहीं है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए इस वचन में जीवन है। यानी परमेश्वर की आज्ञा में जीवन है, मृत्यु नहीं है बल्कि जीवन है। पवित्र शास्त्र बाइबल का हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। क्योंकि सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला है। उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन हमारे लिए आज्ञा है। उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन परमेश्वर की आज्ञा है, सलाह नहीं बल्कि आज्ञा है। तो ये वचन जो हमारे हाथ में दिया गया है, ये हमारे लिए, मनुष्यों के लिए है। ये स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी नहीं है, शैतान या गिरे हुए दूतों के लिए भी नहीं है, बल्कि ये वचन हमारे लिए है। और हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम जीवन पाएं। हालेलुया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से क्या बात कही थी, उस बात को जरा हम सोचें। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम और हव्वा को इस आज्ञा का पालन करना था। यदि इस आज्ञा का वो पालन करते तो निश्चय वो कभी ना मरते, वो अमर थे, वो कभी मरते नहीं। कारण इस आज्ञा में जीवन है, इसमें जीवन होने के कारण वो कभी मरते नहीं बल्कि सदा जिंदा रहते। परंतु आदम ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, इस आज्ञा को तोड़ दिया, इस आज्ञा को हल्का लिया और जो रोका गया था वही किया। परिणाम क्या हुआ? इंसान
जीवन से हाथ धो बैठा, जीवन से हाथ धो बैठा। और उसके बाद हुआ क्या? उसके जीवन में पाप आ गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है। यानी पाप तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है। पाप का मतलब क्या है? कब आता है? जब परमेश्वर के वचन का एक व्यक्ति उल्लंघन करे, वो पाप है। परमेश्वर के वचन को जब एक व्यक्ति तोड़े, वो पाप है। और ये पाप इतना खतरनाक है कि इसने इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? इंसान के जीवन में मृत्यु ने कब्जा कर लिया। मृत्यु का कब्जा कैसे हो गया? सबसे पहले उसको शारीरिक मृत्यु है। परमेश्वर कहता है तूने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तू जो मिट्टी है, मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो उसमें से निकाला गया है, उसी में वापस जाएगा। और हम देखते हैं उसका परिणाम। जब बच्चा पैदा होता है, उसका शरीर कितना नया होता है, उसके बाल कितने नए होते हैं, उसका एक एक अंग कितना नया होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, यही शरीर जो एक दिन बिल्कुल नया था, इसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों की रोशनी जाने लगती है, कानों का सुनाई देना बंद होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, और इंसान कमज़ोर होते 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 मिट्टी में जा मिलता है। वो शारीरिक मृत्यु है, वो उसका एक पहलू है, एक स्तर है मृत्यु का। दूसरा उसका मृत्यु का स्तर हम देखते हैं। इफिसी 2:1 में लिखा है तुम जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिलाया। यानी हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे। कब मर गए थे? जब हमने गर्भ में जब हमारी रचना हुई, गर्भ में जब हमारा शरीर बन रहा था, उस वक़्त पाप हमारे अंदर था। क्योंकि पाप के बीज के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। यानी आदम का वो बीज जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उसमें जब पाप आ गया, उसी बीज के द्वारा संपूर्ण मानव जाति आई है। और रोमी 5:12 में लिखा है, पढ़ेंगे रोमी 5:12, रोमी 5 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम वचन को सुने ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ, इधर स्पष्ट लिखा है मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। यानी वो पाप जो आदम के अंदर आज्ञा उल्लंघन के कारण आया था, हर एक मनुष्य में फैल गया। जितने इस धरती पर आदम के बीज के द्वारा आए, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें पाप ना हो। सब के सब में ये पाप फैल गया, और इसका परिणाम रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी कि ये मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और जब पैदा हुए तभी से ये मृत्यु इंसान के अंदर है। यानी आत्मा में इंसान मरी हुई हालत में है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से अलग है। पाप करता क्या है? इंसान को अपने शिकंजे में जकड़कर परमेश्वर से दूर करता है। इसीलिए अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया। उधर लिखा है परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए उसने करूबों को और ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। यानी ये व्यक्ति
जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, ये व्यक्ति अब जीवन के पेड़ के पास नहीं आ सकता। वो जीवन का पेड़ किसको दिखाता है? वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वो परमेश्वर को दिखाता है। वो जीवन का पेड़, अब ये इंसान उसको अप्रोच नहीं कर सकता, उसके पास नहीं आ सकता, अब ये उसमें से नहीं खा सकता। इसलिए वो अलगाव इंसान के जीवन में आ गया, परमेश्वर से दूर हो गया। मृत्यु ने इंसान को अपने बंधनों में कस लिया। अब इंसान जब शरीर में मरता है, मिट्टी में मिल जाता है, आत्मिक मृत्यु के कारण वो जन्म से ही मरी हुई हालत में है। और इसके अलावा परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अंतिम समय में सब मरे हुए सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे। उस वक़्त किताबें खोली जाएंगी। उन किताबों में क्या लिखा है? इंसान ने शरीर में रहते हुए जो जो काम किए वो सब उधर लिखे हुए हैं। उधर लिखे हुए बातों के अनुसार हर एक का न्याय किया जाएगा। यानी इंसान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में शरीर में रहते हुए जो जो काम किए हैं उनके अनुसार न्याय किया जाएगा। और उस न्याय का जो रिजल्ट है क्या है? इंसान हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा। वो है अनंत काल की मृत्यु। वो अनंत काल की मृत्यु आई कैसे? ये इतना हल्का नहीं है, कितना खतरनाक है। उधर जाने के बाद इंसान को कोई मौका नहीं है, कितना भी मन फिराने की कोशिश करे, कितना भी प्रार्थना करने की कोशिश करे, शरीर तो मिट्टी में चला गया, लेकिन आत्मा प्राण जिसको दर्द होता है वो हमेशा तड़पेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने इस धरती की सेवकाई में बार बार चेतावनी दिया कि उसका कीड़ा कभी मरता नहीं, उसकी आग कभी बुझती नहीं। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, वहाँ पछताना होगा। यानी एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए उधर पछताएगा। कितना भयंकर परिणाम है उस आज्ञा के उल्लंघन का। अगर हम उसको देखें तो छोटी सी बात दिखती है, लेकिन कितना गंभीर परिणाम उसका निकला। इंसान जीवन से हाथ धो बैठा और अनंत काल की मृत्यु ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर जो दया का धनी है, यानी जो अनुग्रहकारी है और जो करुणा में परमेश्वर है, जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसने जब इस इंसान को वो स्वर्ग से देखता है तो उसको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता है, इसको कोई पढ़ा लिखा नहीं दिखाई देता है। उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है, सजा याफ्ता मुजरिम, अनंत काल की सजा पाया हुआ एक पापी दिखाई देता है। लेकिन वो परमेश्वर जो प्यार करता है, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर का प्यार है कि परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले देख लिया था इंसान गिरेगा, इसलिए परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। और इसीलिए 2 तिमोथी 1:9 में लिखा है कि उसने जगत के बनाने से पहले मसीह यीशु में हम पर अनुग्रह कर दिया। यानी परमेश्वर का वो अनुग्रह हम पर हुआ है। क्रूस की उस मृत्यु को हम देखें, क्रूस के उस काम को हम देखें, परमेश्वर ने प्यार करने के कारण, अनुग्रहकारी होने के कारण वो कीमत दिया है। और जिस अपराध के हम भागी थे, अपराध के कारण जिस सजा के हम भागी थे,
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी पाप जब हमने किया, पाप जब हमारे भीतर है, उसका एक ही रिजल्ट है मृत्यु, मरना है, दंड। इतना होने के बावजूद परमेश्वर ने हमारे कामों का लेखा हमसे नहीं लिया, परमेश्वर ने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि हम पर दया दिखाई। वो दया क्या है? वो सज़ा हम पर नहीं डाली। और वो अनुग्रह क्या है? हमें जो नहीं मिलना था, जिसके भागी हम नहीं थे, वो अनंत जीवन, वो परमेश्वर ने हमें दे दिया, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। यीशु मसीह में अनुग्रह ही से उसने हमारा उद्धार किया है। यानी परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण जब पापी आदम को अदन की वाटिका से निकाल रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निकालने से पहले उधर उत्पत्ति 3:15 एक वचन लिखा हुआ है। और उत्पत्ति 3:15 क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:15 परमेश्वर के अनुग्रह की एक झलक उधर हमें दिखाई देती है। परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रहकारी है, उस अनुग्रह की झलक हमें मिलती है। उत्पत्ति 3:15 और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर शैतान से बात करते हुए कह रहा है। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 4 मुख्य विषय हैं, 4 मुख्य बातें हैं, 4 घोषणाएं हैं। क्या क्या हैं? नंबर 1, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के रूप में आएगा। नंबर 2, वो स्त्री का वंश कहलाएगा। नंबर 3, वो दुख उठाएगा। दुख कैसे? उधर लिखा है तू उसकी एड़ी को डसेगा, यानी वो दुख उठाएगा। वो क्रूस की मृत्यु की तरफ इशारा है, वो उस अपमान की तरफ इशारा है जो यीशु मसीह का हुआ। वो भारी ताड़ ना देकर कुचला गया, उसका शरीर ऐसा बना दिया गया जैसे सूखी ज़मीन में हल चलाने से ज़मीन पूरा उखड़ जाती है, ऐसे उसके शरीर को फाड़ दिया गया, पूरा मांस निकाल दिया गया। इस वचन में वो झलक मिलती है, वो दुख उठाएगा। और चौथी बात, वो जयवंत हो जाएगा, यानी वो शैतान के सिर को कुचलेगा, यानी वो जयवंत होकर इंसान को फिर से परमेश्वर के लिए बहाल करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह की झलक वो उत्पत्ति 3:15 में हमें मिलती है। इतना ही नहीं, उधर एक और वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उनको निकालने से पहले चमड़े के अंगरखे पहनाए, आदम को और हव्वा को, जिन्होंने अपने नंगेपन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते सील लिए थे। यानी जो अपनी बुद्धि से अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी काम के नहीं थे, वो थोड़े टाइम में सूख जाने थे, वो हमेशा उसके नंगेपन को ढांप नहीं सकते थे, वो पत्ते बांधकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते थे। कितना स्पष्ट है, परमेश्वर अपने कामों के द्वारा मनुष्य अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के धर्म के काम मैले चिथड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह की एक झलक है हमें जो उत्पत्ति में मिलती है। अदन की वाटिका में से निकालने से पहले आदम और हव्वा को चमड़े के अंगरखे पहनाए हैं। किस बात का संकेत है? इस इंसान के नंगेपन को ढांपने के लिए एक निर्दोष जानवर घात किया गया है, यानी इस इंसान को घात किया जाना था। इसके नंगेपन को ढांपने के लिए एक निर्दोष जानवर घात हुआ है, जिसके खाल को निकालकर यह चमड़े का अंगरखा बना है। तो परमेश्वर की वो झलक, परमेश्वर
इंसान के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अनुग्रहकारी होने के कारण उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल कर दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके आया। मनुष्य के शरीर में होकर उसने दुख उठाया, क्रूस की श्रापित मृत्यु उसने ले ली, और उस पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति जब परमेश्वर का यह वचन ग्रहण करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब एक व्यक्ति यह वचन स्वीकार करता है, यह वचन अपने लिए ग्रहण करता है, होता क्या है, उसके जीवन में से अनंत काल की मृत्यु का जो दंड था वो हट जाता है, और पाप की जो गुलामी थी वो पाप हट जाता है, और वो व्यक्ति अनंत काल के जीवन का भागी बन जाता है। इसकी एक झलक प्रभु यीशु मसीह के पास एक नौजवान आया, बहुत धनी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? वो वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ें। मत्ती 19 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़ें। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हाँ, देखो प्रभु का जवाब क्या है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। उसने बस प्रभु यीशु का जवाब क्या है? जब एक व्यक्ति ने पूछा कि अनंत जीवन मैं कैसे पाऊं, क्या काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं, प्रभु कहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यानी कि हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है कितना महत्वपूर्ण है। कई बार इसको हम हल्के में ले लेते हैं, कई बार इसको तुच्छ जाना जाता है, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर है। आदम ने इस वचन को तुच्छ जाना था और उल्लंघन किया था। अनंत काल की मौत की सज़ा उसके ऊपर आ गई। शरीर की मौत, फिर आत्मिक मौत, फिर अनंत काल की मौत उसके जीवन का हिस्सा बन गई। कितना गंभीर बात है। लेकिन दूसरी तरफ आज्ञाओं को माना कर यदि तो जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यानी एक व्यक्ति जब ये वचन उसके हाथ में दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, इस वचन का जब पालन करता है, अनंत जीवन का भागी है। हालेलुया। इसका एक सबूत हम देखें, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर अपनी सेवकाई के टाइम में थे, उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि उसके वचन में ताकत कितनी है। हमें मरियम और मार्था का भाई लाजर याद होगा, जो बीमार होकर मर गया था। यूहन्ना 11 अध्याय हम निकालें, यूहन्ना 11 अध्याय का 39 वचन हम पढ़ें। जब लाजर मर गया और लाजर के मरने के बाद जब उसे कब्र में रख दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को संदेशा भेजा गया था कि जिससे तू प्यार करता है वो लाजर, वो बीमार है और जल्दी से आ। प्रभु यीशु मसीह ने समाचार सुना, समाचार उसको मिला कि लाजर बीमार है। समाचार ना भी मिले उसको तब भी मालूम है कि लाजर बीमार है, तो भी वो जानबूझकर नहीं गया, 2 दिन और ठहर गया। और जब तक वो वहाँ पहुँचा, जानबूझकर लेट गया है, जब तक वहाँ पहुँचा तब तक लाजर मरे हुए 4 दिन हो गए थे, कब्र में रख दिया गया था, उसमें से बदबू आने लगी थी। 11 का 39 वचन हम पढ़ें। यीशु ने कहा,
पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि इसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। जब प्रभु यीशु कब्र पर आया, उसके साथ बाकी और बहुत सारे यहूदी लोग भी थे, उनकी जान पहचान वाले थे, उसकी बहनें थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कब्र पर से पत्थर को हटाओ। तब उसकी लाजर की जो बहन मार्था थी वो कहती है, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन उसका 43 से पढ़ें, 43 और 44 वचन पढ़ें। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, इधर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बड़े जोर से पुकार कर बोला, ऊंची आवाज से बोला, बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। इतना बोलने से कि हे लाजर निकल आ, इतना बोलने से हुआ क्या है? वो जो मुर्दा पड़ा हुआ था कब्र में, वो जो कफन से लिपटा हुआ था, जिसको 4 दिन मरे हुए हो गए थे, जिसमें से दुर्गंध आती थी, उसमें जान आ गई। यह आवाज़ जब उधर पहुंची, उसमें जान आ गई, और वो मुर्दा एकदम खड़ा हो गया, जिंदा होकर खड़ा हो गया। लिपटा हुआ था कफन में, तो भी कैसे ना कैसे चलते हुए कब्र से बाहर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो साथ में थे, यहूदी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनको बोलता है, कहता उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। इधर जो बात हम देखते हैं, प्रभु की बातों पर जरा ध्यान दें। लाजर की कब्र पर जब वो आया, 4 दिन मरे हो गए थे, दुर्गंध आती थी, जबकि समाचार पहले ही मिल गया था। कब्र पर आकर बोलता है, पत्थर हटाओ। ये पत्थर खुद नहीं हटा रहा है, ना इसके चेले हटा रहे हैं, बल्कि उनसे पत्थर हटवा रहा है। और 4 दिन हो गए तब आ रहा है। क्यों 4 दिन के बाद आ रहा है? ताकि यहूदियों को मालूम हो जाए, देखने वालों को मालूम हो जाए, ये वास्तव में मर चुका है। अगर वो पहले ही आकर उसको जिंदा कर देता, पहले दिन ही जिंदा कर देता, तो किसी ने नहीं जानना था। सबने यही बोलना था कि वो मरा नहीं होगा, इसलिए ठीक हो गया, वो मरा नहीं होगा। लेकिन 4 दिन क्यों लिए? ताकि सबको एहसास हो जाए, हाँ, वास्तव में मर चुका है। और दूसरा, उनको बोला कि तुम उसको खोलो और जाने दो। तुम क्यों खोलो? ताकि उनको एहसास हो जाए, ये वही है जिसको हमने लपेट कर कफन में बांध कर रखा था। ये वही है, बीच में कोई आकर कोई गड़बड़ नहीं किया। यानी ये वही मुर्दा है जो हमने खुद 4 दिन पहले दफन किया था। प्रभु यीशु मसीह ने, मुख्य बात हम देखें इधर, मुख्य बात क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह का आवाज़, जब उसकी बात, उसका वचन जब उस मुर्दे के अंदर गया, उसमें जीवन आ गया। क्या हमें बताता है? परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति के जीवन में जाता है, बेशक वो जन्म से मुर्दा है, उसमें जीवन आ जाता है। हम भी जब अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, जन्म से ही मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर का ये अनुग्रह हम पर हुआ। जब वचन हमारे पास पहुंचा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहली बार सुना, तब हमने उसको स्वीकार किया। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है,
जगत में आने वाली थी। वो जगत में आया और जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वो अनुग्रह हम पर हुआ है, मानव जाति पर वो अनुग्रह हुआ है कि यीशु मसीह के द्वारा अब एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है तो उसमें जीवन आ जाता है। यानी वो अनंत काल की सजा उसके जीवन से हट जाती है, वो अनंत काल की मृत्यु उसके जीवन से हट जाती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर चाहता तो ऐसा ना करता, सजा याफ्ता सजा भुगतता, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। अगर आज्ञा तोड़ी है तो वो बख्शेगा नहीं, माफ़ करेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मनुष्य जाति से प्यार किया, उसने मनुष्य जाति के लिए उद्धार का दरवाज़ा तैयार किया जो यीशु मसीह है, और क्रूस के रास्ते उसने वो दरवाज़ा खोल दिया, सब मनुष्य जाति के लिए खोल दिया। अब जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरता है, जब उसका वचन ग्रहण करता है, तब उस मुर्दे में जीवन आ जाता है। पहला पत्रस 1:23 वचन हम पढ़ें। पहला पत्रस 1:23 क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, हम जिन पर अनंत काल की मृत्यु की सजा थी, जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हुआ क्या है? लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, यानी परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारे अंदर जो नया जन्म हुआ है, यानी हमारे अंदर जो नई जान आई है, यानी हमारे अंदर जो नया जीवन आया है, वो नया जीवन किस वजह से आ गया? परमेश्वर के अविनाशी बीज यानी उसके वचन के द्वारा, उसके जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमें वो नया जीवन आया है। वो नया जीवन अनंत काल का जीवन है, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम क्या करें? हम इस परमेश्वर के वचन का पालन करें। आदम ने क्या कर दिया? उस वचन को हल्का जाना, उस वचन को तुच्छ जाना और अपनी स्वतंत्र इच्छा में उस वचन को तोड़ दिया। तोड़ने से हुआ क्या? पाप अंदर आ गया, परमेश्वर से इंसान दूर हो गया, अनंत काल की सजा मृत्यु ने उसको जकड़ लिया। परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ? यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, अपना वचन हम तक पहुंचाया, ताकि वचन पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम वचन को ग्रहण करें। वो वचन हमने जब ग्रहण किया, हम मुर्दों में जान आ गई। जैसे लाजर के उस डेड बॉडी में जब आवाज़ गई, यीशु मसीह की जब आवाज़ गई, उसका जब वचन पहुंचा, तब उसमें जान आ गई, वो जिंदा हो गया। वो एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया है? वो मुर्दों को जिंदा करने आया है। उसके वचन में वो ताकत है, वो अपने वचन के द्वारा मुर्दों को में जान डालने आया है। कौन से मुर्दे? वो मुर्दे जो अनंत काल की सजा पाए हुए हैं, उनको अनंत काल की मृत्यु से छुड़ाने के लिए आया है, उनको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। इसलिए यूहन्ना 6:63 में हमने पढ़ा कि प्रभु कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे जीवन हैं,
यानी जो बात मैं बोल रहा हूँ उनमें जीवन है, अनंत काल का जीवन है। लेकिन तुम्हें वो अनंत काल का जीवन कब मिलेगा? जब तुम इन बातों को अपने लिए स्वीकार करोगे। यानी जब हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए स्वीकार करते हैं, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे लिए दिया है, हम अनंत जीवन के भागी होते हैं। लेकिन हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है। पहला पत्रस 5:8 वचन पढ़ें। पहला पत्रस 5:8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो गरजने वाला सिंह नहीं है, उसका एक ही मकसद है, किसी न किसी तरीके से, जैसे आदम के साथ किया, हमारे साथ भी करे। आदम के साथ क्या किया? उस आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उकसाया। हमारे विरोध में वो कैसे फिरता है? वो हमें शेर की तरह मुंह में डालकर खाने के लिए नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से इस वचन पर शक लाता है, वो किसी न किसी तरीके से इस वचन का उल्लंघन कराने के लिए हमें उकसाता है। बाकी काम अपने आप हो जाता है। इसलिए वचन हमें चेतावनी देता है कि जागते रहो, सचेत हो, क्योंकि विरोधी चारों तरफ घूम रहा है। उसकी एक ही चालाकी है, किसी न किसी तरीके से वचन का उल्लंघन कराना है। यीशु मसीह के भी पास आया, कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन कहता है दूत तुझे ठोकर लगने नहीं देंगे, बचा लेंगे। मकसद एक ही है, आज्ञा का उल्लंघन करवाना है। यीशु मसीह जागता था, सचेत था, इसलिए उसने वचन का पालन किया। मैं और आप, हमें भी यही वचन मिला है। और विरोधी चारों तरफ घूम रहा है गिराने के लिए। एक ही मकसद है, इस वचन पर शक लाना है, इस वचन का उल्लंघन कराना है। ऐसे में हमारे सामने दो उदाहरण हैं। एक तरफ पहले आदम का उदाहरण है, जिसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, शैतान ने उसको उकसाया। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने अंतिम आदम का है, प्रभु यीशु मसीह का है। उसी शैतान ने उसको भी उकसाया कि वचन का उल्लंघन करे, लेकिन वो जाग रहा था, वो सचेत था, इसलिए उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं, दोनों का रिजल्ट भी हमारे सामने है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करें, मैं इस वचन को किस उद्देश्य से लेता हूँ, इसको कितना महत्व अपने जीवन में देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यह वचन बहुत कीमती है, यह वचन में जीवन है। यह किसी मनुष्य की बुद्धि की बातें नहीं है, यह किसी ने अपनी कल्पनाओं से उपन्यास नहीं लिखा है, इसमें बूढ़ी माता की कहानियां नहीं लिखी हैं। इस वचन में जीवन है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपके इस वचन को उतना गंभीरता से लेने के लिए हम एक एक की सहायता कर, ताकि हम जो अनंत जीवन के भागी हुए हैं, प्रभु किसी भी रीति से इस वचन को तुच्छ ना जाने। बाप, हम एक एक को जागृत कर, इन दिनों में एक एक को सचेत कर। इस वचन को हम अपने हृदय में संजो लें, इस पर भरोसा करते हुए चलें। सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।